नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद भी देती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ जानकारी शेयर करने का। और मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपके साथ जानकारी शेयर करूं। किसी के जीवन में कोई उलझन है, परेशानी है, किसी काम में अगर कोई रुकावट आ रही है तो मैं उसको सिंपल उपायों के द्वारा दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके लिए आप मेरे को क्वेश्चंस दे सकते हैं। मेरे को आप अपने ईमेल के थ्रू, आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू, कमेंट बॉक्स में आप मुझे सवाल भेजिएगा। मैं उनको डेफिनेटली उनका समाधान आपको देने की कोशिश करूंगी। और मैं आपके साथ आज जानकारी जो शेयर करना चाहती हूँ, मैं विभिन्न राशियों का राशिफल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नवंबर के महीने में हर एक इंसान को उत्सुकता रहती है कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होगा, हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे, कैसा हमारा जीवन जाएगा। हर एक इंसान यही जानने के लिए उत्सुक रहता है। और अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो उसको ये रहता है कि मैं इस परेशानी को कैसे दूर करूं। तो आज मैं नवंबर महीने का राशिफल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ विभिन्न राशियों के ऊपर। नवंबर के महीने में क्या क्या प्रभाव रहेगा ग्रह गोचर का, इसके बारे में जानकारी करती हूँ। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि का फलादेश जानने से पहले हमारे लिए ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांजिट में ग्रहों की पोजीशन क्या रहेगी। और क्योंकि जब तक हम ग्रहों की पोजीशन पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं करते तो हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। हमारे को ग्रहों की नॉलेज पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेष राशि में लगन भाव में चंद्रमा ही विराजमान रहेंगे। ये सिर्फ 2 दिन के लिए रहते हैं, ये मैं पहले वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ। और राहु जो है इनके 2nd भाव में विराजमान रहेंगे और शुक्र इनके 6ठे भाव में रहेंगे। और सूर्य और बुध जो है इनके 7म भाव में विराजमान है। केतु इनके 8म भाव में विराजमान है। बृहस्पति जो है इनके भाग्य स्थान में है, 9th भाव में है। शनि इनके कर्म भाव में है। मंगल जो है इनके 12 भाव में यानी कि मीन राशि पर है। तो इनका प्रभाव क्या रहेगा इसके बारे में हम जानकारी शेयर करते हैं। तो क्या है कि ये जो है काफ़ी समय से ना बड़े संकोच में चल रहे थे। इनको खर्चों के मामले में समझ में नहीं आ रहा था और खर्चे जो है इनके लिमिट में हो रहे थे। कभी इंसान के मन में ये होता है कि मुझे इस चीज़ में खर्चा होता है तो संकोच की सी स्थिति हो जाती है। तो इनका जो है 7म भाव का स्वामी और 2nd भाव का स्वामी जो 6ठे भाव में विराजमान रहेगा, तो खर्चों की तो इनको अधिकता रहेगी। और जिन ज़रूरत की चीज़ों पे इन्होंने खर्चों पे रोक लगाई हुई थी वो डेफिनेटली ये खर्चे करेंगे। और 12 भाव में मंगल जो है स्वयं विराजमान है, तो इनके कुछ यात्राओं के योग बन रहे हैं। कर्म भाव में शनि जो है अपने घर में विराजमान है, तो क्या है कि ये इनके काम में ग्रोथ देने वाले हैं, आगे काम को बढ़ाने वाले हैं। परंतु जो शनि का जो काम है वो लॉन्ग लास्टिंग काम देता है, तो इनका जो काम है लॉन्ग लास्टिंग होगा। पर यह है कि शनि शनि बढ़ने वाला है, तो इनको कार्य में धीरे धीरे अनुकूल परिणाम इनको मिलते रहेंगे। भाग्य स्थान में बृहस्पति विराजमान है, तो इससे क्या है कि कभी कभी इनको ईगो का आ जाता है। बृहस्पति ईगो देता है, तो इनको अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड में रख के, थोड़ा सा ईगो को इग्नोर करके अगर ये थोड़ा सा क्लेवर तरीके से बात का आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। और थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए और सूर्य जो है 5म भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी 7म भाव में विराजमान है, तो कभी इनके जीवन साथी के स्वास्थ्य की इनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसके बारे में ये चिंतित हो सकते हैं। परंतु 6ठे और 7वें भाव में बृहस्पति, बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन है, तो रेजिस्टेंस भी उनकी मजबूत रहेगी और उनको किसी तरह की ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और अपनी ही हिम्मत से वो आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये उपाय करना चाहते हैं तो इन्हें गुरुजनों की, अपने सीनियर लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, तो इनके जो आगे के जो काम हैं वो बनते चले जाएंगे।
और इनको संपूर्ण लाभ मिलेगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि में अब हम गोचर देखते हैं तो राहु जो है इनके वृषभ राशि में ही विराजमान है और केतु है सप्तम भाव में विराजमान है। तो क्या है कि इनके साथ में क्या रहेगा कि इनका जो माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा और ये अपने जो काम हैं अपनी कूटनीति से अपनी इंटेलेक्चुअल से बनाने वाले हैं। और जीवन साथी का अब इनको जो केतु है क्या है कि वो आराम से बात मान लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा राहु के। तो जीवन साथी का इनको भरपूर सहयोग मिलने वाला है और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा तो ये आगे बढ़ेंगे और इनके रुके हुए जो काम थे वो आगे होने वाले हैं। मंगल जो है सप्तम भाव का लॉर्ड है, एकादश भाव में विराजमान रहेंगे पूरे महीने, तो इनको लाभ के मौके मिलेंगे, इनको कारोबार में उन्नति होगी। सूर्य और बुध इनके छठे भाव में हैं, तो इनको अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा ना बैलेंस में रखना चाहिए। बैलेंस में रखेंगे तो इनका स्वास्थ्य जो है इनका अनुकूल रहेगा और इनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। और इनको थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाना चाहिए, वहाँ पे डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और शिक्षा के मामले में मैं इनको अभी से बोल दूं कि शिक्षा के मामले में इनका शुक्र जो है शुक्र वृषभ राशि का स्वामी पंचम स्थान में है जिस पर राहु की दृष्टि है, तो इनको थोड़ी सी कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। तो इनको अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग बना के कंसंट्रेट करेंगे तो आगे इनको सफलता मिलेगी। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से आगे कामयाब हो। तो इनको कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी काम को करने के लिए हमें मन मार के भी करना पड़ता है, हमारे माइंड में कभी हमारा दिमाग जो है कहीं और होता है, तो उसकी तरफ फोकस करने के लिए इनको विशेष ध्यान देना पड़ेगा अपनी। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो अपनी एजुकेशन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज जो आप काम करेंगे उससे आगे आपको बेनिफिट मिलेगा। और शिक्षा में सफलता के लिए आप क्या करें, आपके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप एवरी डे थोड़ा सा बाजरा लेके पक्षियों को डालिए, कुछ देर उनको निहारिए, उनकी चहचहाट सुनिए, उनकी आवाज़ सुनिए, तो आपके जो वाइब्रेशन है वो बड़ी अच्छी हो जाएगी और आपके आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में हम गोचर को देखें तो राहु जो है इनके द्वादश भाव में विराजमान है, खर्चों के भाव में विराजमान है, और केतु जो है इनके छठे भाव में विराजमान है और इनकी राशि का स्वामी पंचम भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है। तो सूर्य इनका पराक्रमेश भी है और पराक्रमेश होने के साथ साथ इनके हिम्मत देने वाला है, छोटे भाई बहनों का भी लॉर्ड है। तो ये अपनी सूझबूझ से अपने छोटों के सहयोग से अगर आगे बढ़ेंगे तो इनको डेफिनेटली सफलता मिलेगी, क्योंकि बुद्ध के लोग जो होते हैं थोड़े से इंटेलिजेंट होते हैं परंतु थोड़े से इनोसेंट भी होते हैं, इनको हमेशा किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो अगर ये अपने लोगों के साथ में सहयोग से आगे बढ़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। छठे भाव का स्वामी जो है इनके 10th हाउस में विराजमान है, तो थोड़ा सा इनको कारोबार संबंधी परेशानी आएगी। कारोबार संबंधी परेशानी आने के लिए इनको एक तो सबसे पहले इनको क्या ध्यान रखना है कि जो भी इनके कंपटीटर हैं, जो भी इनके मार्केट में कंपटीटर हैं या ऑफिस में जो कंपटीटर हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी पैनी निगाह रखनी पैनी मानी यानी कि उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो कहीं इनके खिलाफ षड्यंत्र तो नहीं कर रहे। इनको षड्यंत्रों से बचना पड़ेगा और हर किसी की बात का आराम से विश्वास ना कर ले। अगर इनकी कोई चापलूसी करता है, इनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने की कोशिश करता है, तो उसको पहले गहराई से सोचें कि ये कितना सही है, कितना गलत है। और अगर इस सोच में इनको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो ये अपने से बड़े लोगों की सलाह लेंगे तो इनको सही गाइडेंस मिलेगी। बुज़ुर्ग यानी कि अपने जीवन साथी की भी सलाह लेंगे। जीवन साथी माइंड से डेफिनेटली मैच्योर होगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी में ही बैठा हुआ जीवन साथी, दोस्त और थोड़े से मैच्योर ओल्ड एज के जो दोस्त हैं वो इनको सलाह देंगे, तो उनकी सलाह से आगे बढ़ेंगे तो इन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और इनको आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और क्या है कि इनके जो है
चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान है, तो इनका जो ध्यान है म्यूज़िक, आर्ट और इन तरफ की जाएगा, एंटरटेन करना चाहेंगे तो ये लिमिट में करें, क्योंकि हमारे को काम भी बहुत करने हैं और मंगल की दृष्टि भी है, तो ज़्यादा जो समय है वो एंटरटेनमेंट की चीज़ों पर व्यस्त ना करके समय ना खराब करके अपने काम पर फोकस करेंगे, क्योंकि इनको काम भी अभी बैलेंस में लेके आना है जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो उसका उसका ये ध्यान रखें। उसके लिए इनको छोटा सा एक उपाय बताती हूँ कि एवरी ट्यूसडे हनुमान जी के सामने अपने ही घर में भी कर सकते हैं, एक देसी घी का दीपक जला के हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करेंगे तो इनको कारोबार में उन्नति मिलेगी और इनको सफलता मिलेगी, और जो रुकावटें आ रही हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो इजीली दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। तो कर्क राशि का हम पहले गोचर देख लेते हैं। कर्क राशि में जो सूर्य और बुध जो हैं इनके चतुर्थ स्थान में हैं, और शुक्र जो है इनके थर्ड हाउस में आए हुए हैं, और शनि जो है इनके सप्तम भाव में विराजमान है, छठे में बृहस्पति हैं। तो छठे में बृहस्पति छठे हाउस का ही लॉर्ड होके यहाँ पर विराजमान है, तो स्वास्थ्य जो है इनका थोड़ा सा नरम तो रहेगा, परंतु रेजिस्टेंस भी मजबूत रहेगी। तो स्वास्थ्य का, अपने खाने पीने का ये विशेष ध्यान रखेंगे तो इनका जो सफ़र है बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि कर्क राशि के लोग जो होते हैं थोड़े से सेंसिटिव भी होते हैं, जल्दी से हर चीज़ का असर हो जाता है। पानी के अंदर जैसे उतार चढ़ाव आते हैं वैसे ही इनका नेचर होता है, सेंसिटिव भी होते हैं, तो इनको अभी भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। राहु इनके एकादश भाव में विराजमान है, जो इनको अपने प्रयत्नों से सफलता मिलेगी। केतु जो है इनके पंचम भाव में विराजमान है, जिसकी कर्क पर ही दृष्टि है। तो क्या होता है कि कभी कभी जब केतु और चंद्रमा की जो संबंध है बहुत अच्छे नहीं माने जाते, तो इनके माइंड में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ सकती है, छोटी छोटी चीज़ों पर इरिटेट हो सकते हैं, परंतु इनके अंदर एनर्जी पूरी है। अगर ये अपना फोकस बना के रखेंगे तो इन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। जो ये चीज़ अचीव करना चाहते थे वो अचीव कर लेंगे। जीवन साथी का इनको भरपूर सहयोग मिलेगा, और कारोबार में भी थोड़े से स्ट्रगल के बाद इनकी उन्नति होने वाली है। मंगल जो है पूरा इनको सहयोग मिल रहा है। मंगल जो है इनके 5वें और 10वें भाव का स्वामी भाग्य स्थान में बैठा है, तो भाग्य से इनके सभी काम बन जाएंगे। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं, तो अपनी पेशेंस को लूज़ मत होने दें, अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो इनके सब काम बहुत अच्छे से होने वाले हैं इस चीज़ का। और इनके साथ में क्या है कि इनको बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें। इसके लिए ये भी, इनको भी हनुमान जी की पूजा विशेष फल देगी। और अगर ये स्ट्रीट डॉग को थोड़ा थोड़ा कुछ भी देते रहेंगे, थोड़ी सी मीठी रोटी देते रहेंगे या बिस्किट्स दे सकते हैं, अगर रेगुलर नहीं दे सकते तो ट्यूसडे को देंगे, तो डेफिनेटली इनका जो मन जो है उसमें जो विचलित हो जाते हैं, जो कभी कभी इनका फोकस बिगड़ जाता है, कभी कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगता है, तो वो सब ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको भरपूर लाभ मिलेंगे, और आगे आने वाला समय जो है आपको बहुत कुछ अच्छे फल देगा। और इसके साथ विदा लेती हूँ। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप कुछ विशेष जानकारी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान में आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करूं। जितनी जल्दी हो सके मैं आपको उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश करूंगी। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूं। धन्यवाद।